पावनपुरी के प्रांगण में अंतिम वर्षावास, अंतिम देवी, अंतिम ज्ञान, जो परमात्मा महावीर जो बता रहे हैं, उस परमात्मा महावीर के बारे में जम्मू स्वामी अपने सद्गुरु सुधर्म स्वामी के श्री चरणों में चित्त की एकाग्रता, आंखें भी इधर उधर घूम नहीं रही, मन वचन कायम इन लोगों से अपने सद्गुरु के चरण में बैठे। सद्गुरु के चरण में अगर बैठे हो तो आचरण लेकर उठना, खाली चरणों में बैठने से कल्याण नहीं होगा। और परमात्मा महावीर जी का हर कदम उत्कृष्ट आचरण की ओर चल रहा है, परिपूर्णता की तैयारी में भगवान और निखार शिष्य शांत भाव से प्रभु से सुधर्मा स्वामी के चरण घंटे बिन निवेदन आपके श्री चरणों निवेदन करके सुधर्मा स्वामी से, और वे कह रहे, हे भगवान, कैसे कर्म चले बंध कैसे टले, इच्छा सुनने की आगे। एक महाभाग बड़भागी आत्मा गुरुदेव अनादि के कर्म का सिलसिला तोड़ना है। आपके मुखारविंद से जो आगम की यात्रा चल रही है, उस पवित्र यात्रा में मैं भी मलमल के नहाना चाहता हूँ। बहुत दुख से प्रभु, खूब दुख से, खूब तो कर्मों की मान पड़ी। सुधर्मा स्वामी ने कहा, अब वो आए, ये कर्मों की मान किसी देवता ने या किसी ने दी है, या तुम्हारे कर्म किसी और ने बांधे है, ऐसा नहीं होता। बीज अपना है तो फल भी अपने ऊपर ही आएगा। अनादि का ये कर्म सिलसिला चलता है, अनादि से चलता है, आज का थोड़ी है। संसार यानी जहाँ कर्म हर जीव के पास है, उसका नाम संसार, और जहाँ कर्म है ही नहीं, उसका नाम कैसे भगवान। हर मानव का ये लक्ष्य होना चाहिए। पूर्णता तो नहीं प्राप्त कर सकता, पंचम काल है। मोक्ष के लिए जो जो बातें चाहिए वो आज हमारे पास तो नहीं है। प्रभु मैंने भी अनादि का ये कर्म का सिलसिला देखा है, बहुत दुख से प्रभु, दुख मुक्त होने से। मेरे दादा ने क्या क्या विधियां बताई, मेरे दादा ने कैसे क्या क्या बातें बताई, कृपा करके कर्मण्य गुरुदेव। तब सुधर्मा स्वामी ने कहा, पूछी सुनम सलना पानाय आगढ़ नौया Thank you.
तेजो यने नवनानि सर्वे उद्युक्तो हेतसहसने उठे नवेदिते मुनिवत्ति जम सूर्यान् प्रकटयति ये सत्तमहापगासे विराय अनुत्तरे कीर्ति पवतुते दीवरे से दये मणि मध्यम येन चिरदे पन्नायते सूर्य सुकरे एवं श्रीये सूर्यवन्ने मनोरमे ज्योतिरलक्ष्मानि सुदर्शनस्य वजसोति संपौचै मातो पवय एको वेदमाने नायपुत्रे जायि यशोधं गिरिवरे मानसायानुरेव सत्यवनाया तवो में से जग भूइ पन्ने मोने मध्य कमदाव अनंतरं धम्मोइरैका अनंतरं दानवरं दिया सुसुखं अपकण्डसुखं नवीरेकं तव दातसुखं अनंतरं सायमानन्दवक्त्रे रुखे स्नाने दशामे मानसी ललिते धन्यो सत्तानुमानुत्तरे चन्द्रवतारान् महानुभावे कन्ये सुवातन् नमासे एवं मुनीनाम् अप्रेतम् जगासनो मुदये सैते नागे सुवातन् नमासे कमिते देवान् श्रेयते तवो अति श्री राम नाम राये शिव विधानं सज्जानं पक्के सुबह करुले वेणु देवे निवान वादी गृहनाय पुत्रे जोरे सुनाए जग रूपे सुवाजारि नमामि दक्षिण सैते तव वदनामि दक्षिण सैते तव वदनामि दान सैतामवे पयानं सत्य सुवान वज्रवै तवे सुवा उत्तम भंगजयं लोकतमे समने नाय पुत्रे दीन सैताल सुतम सभा सुभमाव सभा सैता दीवान सैताज सुभमान आगे चल मंगल में आगे चल आगे चल अभय करे बोलिए भगवान महावीर स्वामी जी। पावनपुरी के पवित्र प्रांगण में लेखशाला है, जहाँ पर विराट समुद्रण की रचना कुबेर देव ने की है सुधर्मा इंद्र की आज्ञा से। और वो विराट समुद्रण, उसमें बैठने वाले साधुकात में और भी विराट 18 देश के राजा वहां बैठे हैं। राजा के वेश में नहीं, कौन सा वेश था? खाने की औषध में बैठे। आपका तो सामयिक उपकरण भी व्यवस्थित नहीं है, गड़बड़ है। दामन ताकत पानी कड़ी डाली, ये खुद के प्रति धोखा है। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे होते कपट के बंदे। हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं। प्रभु की आज्ञा का पालन करने में हम कमजोर पड़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, जो आज्ञा वेशभूषा के लिए गीत है वो आज्ञा का पालन। हजारों लाखों के जन्म में जिन्हें में प्रभु समस्रण विराजमान
जाते जाते घोड़ावनी देगा, जैसे पिता अपने पुत्र को घोड़ावनी देगा। हमें जाने की तैयारी आप संभाल करना, व्यवस्थित करना। ये लोग जाते जाते मनुष्य और किरण के लिए खास है ये, और उसने फरमा रहे कर्मों का क्षय करने वाला, उसने सम्यक चारित्र पाला, तप अग्नि में किया उजाला, मुक्ति नगर की पहनी माला, महावीर के वीर सिपाही, पावे आत्म मूल मानव, कर्मों का क्षय करने वाला। कर्मों का क्षय होने का प्रारंभ कहाँ होता है? कर्मों का क्षय संभव कम है। प्रारंभ कौन कर्मों का क्षय करने का प्रारंभ पहले गुण स्थान से हो जाता है। सम्यक दर्शन की ओर जब जीव चलता है तो ज्यादातर कर्म पहले गुण स्थान में ही तोड़ता है। मोटे के बारे में चारित्र धर्म है वो हमारा। संयम और चारित्र ये दो बातें हमारे पास, इसका विश्लेषण बाद में करें। भगवान महावीर से लेकर शाला में हजारों लाखों के जन्म में जाते जाते संदेश दिए, हे मेरे शासनेश, ये रत्नत्रय का धर्म आपके कंधों पर रहेगा, हम तो इस दुनिया से विदा ले रहे हैं। जाते जाते इतना ही कह रहे हैं, संयम को संभालो। संयम को संभालने कैसा संभालना, क्या संभालना? 30वां अध्याय, 30वां अध्याय उत्तराध्याय का તમે રત્ન બનાવો છો સુનો પાણીમાં મુસવાય અને તમે પરિભાવીનો રાઈ ભણે વિરો જીવો જીવો ભવે અનાસો પંચ સમય સુગત અકસાજીન્દ્યો અગાર નિસલો જીવો ભઈ અનાસો એ સિંતુ વિવચાસે નવ રોગ ન રાગ દોષ સમુદ્ર સમજ્ય કવિ યથા જીકો તમે ગગમણ સુના जहाँ महातारा तला ऐसा समीर जला समय उच्चिंचन है तवन है कमन स्वसना भवे एवं तो संजय समी पावक मंदिरा समय भव को निय संजम कमन तवना निचरिते सो तव दिव उदा दूधिव उत्तो बाहिर पंतरता बाहिर छुवे उत्तो एवं अपंतरतो अनसन मुनि अय्या विकाय रस परिचाओ काय के सुधा सन्नी नया यह बजतो वही इत्तरीय मरण कार्य अनसनम दूधिया भवे इत्तरीय सावक का निरोगं कौवी भी किया जो सो इत्तरीयता तवो सो समासेन चमियो सेयितो पयरता तवो घनो यतः वैवकोय तत्त्वयम गगमको पंचमो छठो पैन्न तवो मन इच्छेति ततो नायो वै इत्तरीयो जासा अनसना मरणे जीवा तुर्या सव्यारमदया विहारा काय चित्तम पै भवे अवासपरिकम्मा अपरिकम्माय नाया निहारमणि हरि आहार छो सतोसुवि ओमोरेण पंचा समासन व्यायम दवकृत कारणम भावेन पज्जवेय जो जस उहारो ततो ओम तो ततो करे जहां ने निवसिताय एवं दवेन तु भवे गामे नगरे जह राय हनि निगमे रागरे पल्ली खेड़े कप्पड़ दोर पट्टण मडंब संभाए आसन पै विहारे सन्निवेश समय घोषय खली सेना खंडारे सत्ते
सवटवटे वाडेश्वय रसना रथस्वय फलस्वय एवं नित्यं कृतं कपयो एवं महे एवं कीर्तनो भवे पेडायत पेडाय गोमोवि वयं विहीयादेव समुखावव न वटाय पंतो न पच्चावया चटाय दस दिवसस्व परिशीनं चौन्नक्ति जत्यो भवे कालो एवं चरमानो फलो कालो मानो मुने यम अहवा तय्याय मत तय्याय परिसे उनाहि गासमे संतो चौ आगुणाय वा एवं काले भवे इतिवा पुरी चोवा अनंतवा ननंतो भवे अन्नयर अवय चोवा अन्नयर वदवतेन अनेन विषयेन पन्नेन भाव मनुत्त मनु मोयतेव एवं चरमानो फलो भाव मानो मुने एवं जवेकते काले भाव मे अन्य उजे भावा एवं ओमचरो पद्यवचरो भय विको अठवियोग रंतो तहा सदा सत्यव एसना अभिघाय जे अने विकाय माहिया क्षीरदैविता सपि माये पनियं पानपयनं परिवज्जनं रसनं पनियं रसविवज्जनं स्थानाविराजन सनाया दिवसो स्ववा ज उपाजहा चरिता धरिजन्ति कायसुदेशमतमायं एकन्तमनवाये इति पशुविवज्ये शयनासन सेवनया विहितं शयनासनं येषु वा बाहिरङ्गतो समासनव्यायो अभितरं तवं इतो उत्थामि अनुपूवसो पायस्तमिनो व्ययाचन्तयेव तज्जाओ जानन्ति इतो अभितरतो आलयनर्यायं पायस्तवायितं सुदसर्यं ये विपुर्वहि समं पायितं समायं मगुठानम् अञ्जलिकरणं तहे वासरदायनं गुरुवत्ति भाव सुश्रुता विनो एवे सव्यायो आयर्यमद मह्ये व्यवचमि दशवे आसवेनं जातम व्यवचम समायं वायण पुच्छना जीव तहेव पर्यटना अनुप्रियातमकः च सज्जो पंचः भवे अठरुद्धानि वचिता जयजसु समाय सुखाय धर्म सुखाय ज्ञानाय ज्ञानं तत्तो अभुहावये शयनासनता ठानेवा जे विको जेउ विकुन भावरे कायसेवी सपो छट्टोसो परिकित्यो एवं तमतो दिव्यं जे समं पायरे मणि होत सो विकम सम संसारा विकम मुच्च संसारा विको मुच्चै पंडलो दिव्ये किसम अजन सम्मतम। इस अध्याय में परमात्मा तत्व विभाग पर ज्यादा जोर दिया है। तप से आत्मा का पतन रुकता है, तप से आत्मा ऊर्ध्वगमन की ओर तैयारी करता है। खाली उपवास करना, आयन करना या एकादशी इतनी मात्र से तप नहीं होता है। वो उपवास, आयन और वो जो तुम्हारे योग है छोटे, वो काया का तप है। काया के साथ उसका संबंध है, शरीर के साथ तप का संबंध है। यहाँ परमात्मा ने और भी तप बताए हैं, जिसमें इच्छा निरोध तप, इच्छाओं का निरोध करना, इच्छाओं को रोकना। उमास्वती यही है, जो भी इच्छा होती है सतत इच्छाओं की पूर्ति करने में मत लगो, कर इच्छा कभी किसी की पूरी नहीं होती है। कारण इच्छा आकाश के समान अनंत है। संसारी जीवों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, और जो आत्मलक्षी बनकर तप करता है उसको एक नई दिशा मिलती है। जगह जगह तप का भी विवेचन आया हुआ है। भव कोडियम संचयम कमा तवसा निजल जय, करोड़ों भोग के संचित कर्म, करोड़ों भोग संचित कर्म तप से नष्ट होते हैं। तो वो भवकोड्य संचम कर्म जो नष्ट करता है, वो साधक कैसा होना चाहिए? योग्यता जो तप कर रहा है, तपस्या कर रहा है, भवों के कई भवों के संचित कर्म नष्ट होते हैं, वो साधक का कौन सा होना चाहिए? वो सम्यक दृष्टि होना चाहिए। मोक्ष मार्ग का ये परिणता है, सम्यक दृष्टि हो, श्रद्धा निज आत्मा पर श्रद्धा है,
और देव अर्घंत गुरु निग्रंथ दयामय धर्म इनके प्रति पूर्ण समर्पण। तपस्या करो, थोड़ी देवी पारणा में माता जी की पूजा करो, गिरी पूजा करो, गिरी पूजा, ये क्या हमारी नहीं मानी, वितराग मार लो। बहुत कुछ चलता है, सुना मैंने तो देखा नहीं कभी, पर सुना तो जरूर है कि माता जी की पूजा, कुल दैवत की पूजा करे तो पारण करो। अगर ये मिथ्यात्व का पोषण करते हैं तो न सको किया वो अच्छा है। इच्छाओं का निरोध भी नहीं किया है। इच्छाएं कितनी हमारी, वो इच्छा ने सुनी जो बोली कि दीवार जाइए हमारे भारी भारी कपड़ा लाओ, नहीं है सोना जैसा रिबिन पिलाओ, कमांडो को मालूम पड़े। कितनी इच्छाएं हमारी, शारीरिक श्रृंगार चीज, दीवार गई, ब्यूटी पार्लर, मेंस पार्लर, ये दीवारी शरीर के श्रृंगार की नहीं, आत्मा के श्रृंगार की दीपावली आती। ये ज्ञान गर्भवत दीपावली है। ज्ञानी भी दीपावली मनाते और आप भी दीपावलियां मनाते, पर ज्ञानी की दिवाली अलग है, आपकी दिवाली अलग है। आपने बाहर में पूजन किया, उन्होंने अंतर आत्मा में निज आत्मा का पूजन किया। महान तत्व अब ये फरमान है, भगवान महावीर ने जो फरमाया है, तप को सम्यक रूप से आराधना। अभी बताइए ना बात, अभी बताइए। दो बातें हैं, एक संयम और एक चारित्र। संयम और एक चारित्र। संयम यानी गुरुजनों ने जो हमें करण्य बंधे का पाठ पढ़वाया, कपड़ा बदल केस निकालने के बाद जो कुछ करना है, तो गुरु ने जो करण्य बंधे का पाठ बोला था, उसका सीधे आत्मा से कोई संबंध नहीं। उसका संबंध पांच इंद्रियों पर संयम। दिवाली दिवाली आई, मां सत्या ने बार बार आओ शाम का बच्चे सब चाहे साधना करिए, मैंने तो फरार पानी करना है। दिवाली खाने पीने में लगा दी दिवाली। सोचो किस लिए आई है दिवाली, और हर साल वही क्या इस साल कर रहे, टाइम मत को नहीं मारा सर। एक दिन में चलेगा टाइम वालों ने, आज मारा सर अब टाइम नहीं, क्या करो तुम समय। मैंने क्या बोला, तो रुक जा, चिंतन भीतर में तड़प, इसलिए मैं बोलती अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा ड्रिंक मारना, वाह दिवाली आ रही है, इन सब चीजों का प्रयोग करती हो। कई कर्मास्त्र टावर सुने तो नहीं, थारा ही मन में है टावर कहीं सुने, कागज बच्चे नहीं सुने। कहाँ नियम है हमारे लिए? कोई यहाँ तभी मुझे पता नहीं, लिपस्टिक लगाई कि नील लगाई मालूम नहीं पड़े तो बांधो रहे ना। पाप मत कर, खुद को धोखा मत दे। यही अवसर, एक ही अवसर है। मान रे जागे न जो सोए रे कब तक सोयूं, जो भी है बस यही एक पल है। मानव रे जागे न क्यों, विषयों के साए मोह की राहों में, विषयों के साए मोह की राहों में, जीवन ये बीता है कर्मों के घेरे, करना उजाला छोड़ो अंधेरा, करना उजाला छोड़ो अंधेरा, ये पल गवाना ना, ये पल ही तेरा है, जीने वाली सोच ले, यही वक्त है करने कोई आरज़ू। मानव रे जागे
ये कर्म भूमि जो हर की बेटी है, चाहने वालों ने चारों गत छेदी है। ये कर्म भूमि है जो हर की बेटी है, चाहने वालों ने चारों गत छेदी है। तन मन को आछादी प्रारंभ पुरुषार्थ की, तन मन को आछादी पराक्रम पुरुषार्थ की। चिंतन की युक्ति भी सत्संग ने दी है, शाश्वत सुख की लालसा इसी भव में होती पूरी आरज़ू। मानव रे जागे न तू, सोए कवच सतोया। समझ में आए? गद्य में नहीं समझो तो पद्य से समझो। तने गीत गणा तो बना दे तो भी समझो। एक बार ध्यान, प्रवचन चल रहा है, गीत गाए जा रहे हैं और आप ज्यादातर गीत या कहानियां ज्यादा सुनते हैं। थाने नहीं, थाने आत्मा में सुनना अच्छी, सुनना सुनकर अगर थोड़ा भी परिवर्तन नहीं आए तो सुनना कर्म बंधन का कारण है। कर्म बंधन पशु भी सुनता है, नहीं सुना? पशु ने नहीं सुना? हाँ, चंद्र कौशिक तुमसे आगे सुनकर अगर जीवन में थोड़ा बहुत त्याग पचकान नहीं लिया तो समझना कर्म बंधन है। काम से सुनना सिर्फ बंधन का कारण है और प्राण से सुनना मुक्ति का कारण है। हम कैसे सुने? पहली बार सुन रहे संज्ञाना आदि से सुनते आए, अनंत की बात समझ शरण में हम लोग गए। परमात्मा के मंडल के विचार, चार कोस रो मांडलो, 4 कोस तो किलोमीटर निकालो, 13 किलोमीटर। 4 कोस रो मांडलो ने जिनवाणी रो घोरो भारी कर्म को जीवड़ो रियो कोरो के को भारी आयर भारी जा रहा। क्या कमाया इस जिंदगी में? जिस मनुष्य जन्म की महिमा सिर्फ जैनियों ने नहीं गाई। रामायण बड़े भाग मानुष तन पावे, रामायण लिखी तुलसीदास जी महात्मा ने, उनके लिखा है। हर जगह मानव जन्म की महिमा है, पर थाने मानव जन्म मंडित कैसे करना। खाली जन्म लेने से मानव का कोई विशेषता नहीं, जन्म से कुछ नहीं है। जन्म से आए हो कमाना इसे जीवन में है। 3 बात है, जन्म, जीवन और मौत। 3 के बीच में हमारी आमद, तो बीच का जो छोटा सा जीवन का जो धागा है, नाजुक धागा जिसको हम जीवन कहते हैं, उस जीवन में क्या तुम जैसे आए वैसे ही जाना है या और कुछ खर्चा लेकर जाना है या और कुछ कर्म लेकर जाना है? जन्मे तो मानव की तरह, जन्मे हम मानव की तरह, जिए हम देवता की तरह और मरे हम महावीर की तरह। वो जीवन का बहुमान, वो जीवन का सम्मान, और उसके लिए परमात्मा ने 30वें अध्याय में जो फरमान रहा है, तब सम्यक रूप हो तब का भी, और सम्यक यानी समझ कर जान। और जिस तप के साथ भयानक आडंबर चल रहे थे, भोजन चल रहे, गाँव जिमन हुआ, भूखा मरियो गए न माल खाओ थे, यारों सर किसके लिए? तपस्या का तो पता भी नहीं लगना चाहिए किसी को। वो तप मोक्ष मार्ग का, वो तप शुरू से आडंबर चल रहे। आज गाँव जिमन है, जिमा तो गाँव हो, मैं कहा मना करूं, वो ही जिमाऊं गए जब पापड़ा बोझा लेने साथ
नहीं, तपस्या वो जिसके भीतर कोई आड़म समारंभ नहीं, कोई नहीं आड़म समारंभ, सहज भाव से करते। अंतरंग तप तो और महान है। प्रायश्चित, विनय, दया, स्वाध्याय, ध्यान, प्रायश्चित। किन्हें क्या प्रायश्चित रेखा जी? तो भाई प्रभा जी यू हाथ लगाई क्यों बैठे हैं? चिंता ही मुद्रा में कौन बताए प्रायश्चित या नहीं क्या? अच्छा, और कोई है क्या परिभाषा? और तो क्या कर रहा हूं? प्रायः तो चित्त से किया जाता है, भाव मन में अपने परिणाम। प्रायश्चित उसको कहते हैं। हार्ट से किया जाता है, होठ से नहीं, हार्ट से किया। जो प्रायः चित्त से किया जाता है। वर्तमान में क्या प्रायश्चित है बताओ? बोलो न चालो वही करो, दिन भर वही निशान बच्चे कमत खामना मारता। क्या कमत खामना? किसको कमत खामना कर रहे हो? किसके कर रहे हो आप? जिनके साथ अपराध हुआ उनके पास का वो एक तप है। जिनके साथ बोला चाला हुआ बोलते बंद, मन में विचित्र विचार उनके प्रति है नहीं, सबसे पहले उनके पास जाओ जिनका कभी हृदय लिखा है मेरे द्वारा, मेरे वाणी द्वारा। परमात्मा ने कहा तुम करोड़ों गलतियां करो, पर एक गलती दोबारा मत करो। अरे एक गलती अनंत बार तो नहीं। तप है वो एक अंतरंग तप से और बहिरंग तप से। बहिरंग तप शरीर को शुद्ध रखता है, अंतरंग तप आत्मा को कर्म से क्लीन कर देता है, सफेद धवल कर देता है। ये तप मार्ग पर उन्होंने कहा साधना में लगे हुए दोषों का परिमार्जन करना और वो पुनः गलती नहीं करो। हमें एक भी बताते कि 32 दोष याद है सामायिक का। एक खाता हो सकता है वो मैंने पहले कहा सामायिक में 10 मंगला 10 बचपन बाहर पाया कोई दोष लागू हो तो फिर हो तो दोष मालूम है सामायिक के दोष तत्व सूचने के पहले ये 32 दोष याद करेंगे, नहीं तो बोल चढ़ा गया बाकी कुछ नहीं है। वो थोड़ा बोझ ले गया था, पाँव भरिया है कीचड़ तो कीचड़ में नहीं धोया जाता, स्वच्छ पानी से धोया जाता है। वो स्वच्छ जल है, ये जिनवाणी की परमात्मा की वाणी। और उन्होंने बाह्य तरफ अंतरंग तक की बड़ी बात रखी। कोई चीज मन में आई कि आज मैंने चीज अच्छे के मन तो कह दो, मन ने समझा जाए तो नहीं लूँ, तारी डिमांड है ना, तारी डिमांड पूरी नहीं करो, नहीं करना है, वो तप है। खाने की कोई चीज अच्छी बड़ी है और थाली में आई है और श्रीमती जब खाने भारी चीज करी, रजिस्ट्री चीज है, कुरमुरी चीज करी है, पत्नी कहते थाली में आई आज हमारे शोभन है, ये तप है, ये तप है। थाने लिपस्टिक का तब समझा नहीं, थाने नेल पेंट रख चीजा समझी नहीं, थाने चमड़ा का बेल्ट नहीं समझ में आया। राजा तो ये पुत्रा सुनने का थोड़ा सोचो कि मेरा दैनंदिन जीवन क्लियर है क्या? क्या मैं गुटखा खाता हूँ कि नहीं खाता हूँ, स्मोकिंग करता हूँ कि नहीं करता हूँ, हुक्का पीता हूँ कि नहीं पीता हूँ, नॉनवेज खाता हूँ कि नहीं खाता हूँ, ड्रिंकिंग करता हूँ कि नहीं करता हूँ, किसी की चोरी उठाकर किसी की चीज ले जाना ये करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तुम्हारा जीवन कहाँ क्लियर है? सप्त व्यसनों से मुक्त पूर्ण 7 व्यसन जिन्होंने लिए है, कितने हाथ ऊपर होंगे? करो हाथ ऊपर। धन्यवाद बच्चों। चलिए गुटखा खाओ तो मांगेगा हाथ क्यों न करिए? कितने हैं पूरे दिनों आम दिनों में हाथ जोड़ के कहती हूँ इन सब व्यसनों से मुक्त हो जाओ और वो रमी वाइट झट्टा पैसे कोई गेम मत खेलो। ये इतना भी नहीं करना, इसका नाम प्रभु ने कहा तप है। और जो एक बार उसमें वो रमी में लग गया तो घर बार बेचने के लिए नौबत आई। पर ये ऐसा नशा है, भयानक नशा, अब नहीं तो अब आएगा, अब नहीं तो अब आएगा, अब क्या आएगा? तू जाएगा,
आया था कुछ नहीं है। ये तप है, ये बड़े तपस्या के पूर्व की भूमिका है। जागो जैनियो जागो, जागना जिंदगी है, सोना मौत है। स्वयं सो जगाओ करो तप की बड़ी महत्वपूर्ण बात में करी। और यही तपस्या जिसको चारित्र में भी ढाला गया है, वो भी चारित्र है। तो इस रत्न ग्रह की पूर्णाकृति और पूर्ण विकसित अवस्था जब आती है, वो तपो मार्ग परमात्मा महावीर ने हमें बताया है। उस मार्ग की और संयम की धारा में भी चल रहे हैं। संयम यानी जीवन को दिशा देना, संयम यानी जीवन को दिशा देना, सही दिशा देना। संयम यानी मंजिल की तरफ साधक का लक्ष्य होना चाहिए, जगत की तरफ नहीं। मंजिल जो मुकाम अंतिम मुकाम है, तो साधक का लक्ष्य उस निर्वाण की तरफ, उस मोक्ष की तरफ उसका लक्ष्य होना है। जिससे कुछ ठीक पता ही नहीं है मुझे कहाँ जाना है, तो क्या तब करेगा? पता है ना कैसे जाऊं, कहाँ जाना, क्यों जाना, क्यों जाना? बहुत दुख सहे बहुत दुख सहे कितने कर्म, अब तो सत्य पे चले चरण, सतगुरु तेरी शरण। सतगुरु की शरण किसने किसने ली बता? कितने ली सतगुरु की शरण? संसारियों की शरण ली, जो स्वयं शरण रूप है, जिसका कोई भी ठिकाना ही न ठीक है, उसकी शरण। धन तुम्हें मोक्ष ले जाएगा, ये नहीं करे मत कमाओ, कमाओ आवश्यक है हमारा धर्म। पैसा है तो दुनिया पूछती है, पैसा नहीं काम करे। ये दुनिया भी ऐसी है, पैसो मारो परमेश्वर ने पैसा दास, जो हमारा पैसा रो नाम ले बीरो हुई सत्यानाश। पहले कान पकड़, सोचो कितनी शरण। सदगुरु की शरण लेनी है तो व्यसनों से मुक्त बनो, ये पैसों के खेल खेलना बंद करो, तो थोड़ी बहुत सदगुरु के चरण दिखेंगे, आओगे। ये तपो मार्ग जो मन वचन काया की पूर्ण शुद्धि, मन वचन काया से अभी तक जो कार्य हो रखे थे उसकी पूर्ण विशुद्धि, अक्रिया सिद्धि मुक्ति प्राप्ति, ये समवसरण में परमात्मा ने फरमाया था इस 30वें अध्याय में। अगला चरण विधि नामक एकस्मिन् अध्ययनम् चरणेव कानि दिवसो स्वयं जगचरिता भूमि दिवा चिन्ना संसार सागरम् एगो विरय विवा बजा एगो पवतन असंजमे न्याय तुमचे संयमे पवतन रागदोष यज्ञ दो पावे आवकम पवतने जे बिकु मुंबई नच्चम सेना अच्छई मंडले दंडारं पावंच सनाच्यते जे बिकु जे चै नित्यम सेना अच्छई मंडले दिवे जे ओग्न सगे ताते च मानसे जे बिकु सयज्ञ नित्यम सेना अच्छई मंडले विघा कसाय सनानं ध्यानं च दुयंतः जे बिकु वज्जे जे नित्यम सेना अच्छई मंडले वैचूदम इंद्रियस्तेषु समेषु क्रियासु जे बिकु सय जय नित्यं सेना अच्छई मंडले लेसासु चतुर्थ कार्यसु चक्र आहार कारणे जे बिकु जय नित्यं सेना अच्छई मंडले पिंडोपाप्या परिमासु पर्यठानेषु ग्रहसतसु जे बिकु जय नित्यं सेना अच्छई मंडले महेषु बमगतिषु बिकु धम्ममिदन्तसवे जे बिकु जय नित्यं सेना अच्छई मंडले उवासकाल परिमासु बिकुनं परिमासु य जे बिकु जय नित्यं सेना अच्छई मंडले क्रियासु वैगांसु परमाहम्मे एषु य जे बिकु जय नित्यं सेना अच्छई मंडले गहासुरसे तः संयममिय जे बिकु जय नित्यं सेना अच्छई मंडले ब्रह्मविद्यानाय जनितो ठाणे श्रेय समये जे बिकु जय नित्यं सेना अच्छई मंडले एकविंशाय समले 22 परिसरे जे बिकु जय नित्यं सेना अच्छई मंडले देवीसाय श्री गरे वहादनेषु सुरेशु जे बिकु जय नित्यं सेना अच्छई मंडले परमेश प्रणविष भावना दशायनं जे बिकु जय नित्यं सेना अच्छई मंडले अनगारगुणे च पगपमिर्दातय जे बिकु जय नित्यं सेना अच्छई मंडले पावसु एक संगिषु मोहठानेषु
તે વયે તે ભિક્ષુને એકદમ જેને અચી મંડળે સિદ્ધાઈ ગુણ જો ગંધો ત્રેસા તેતીસા સારેના સુયા જે ભિક્ષુ જય એકદમ જેને અચી મંડળે ઈય એ સુતાનિશો જે ભિક્ષુ જય સેયા કિપંસો અશોક સંસારા વિશ્વમુદ્રી પંડિયો દિવ્યમી એકવિમ અજન સમત્તમ બે બોલ્યું को बोलिए। इस 31वें अध्याय में परमात्मा महावीर जी ने पावापुरी में जो देश ना वर्षी उस देश ना को हजारों लाखों लोग सुन रहे, सिर्फ सुन रहे, न बातें कर रहे, न इधर उधर देख रहे, न बोल रहे हैं। पूर्ण मन की शांति, पीसफुल माइंड से परमात्मा की वो वाणी सुन रहे। इसमें आया है चारित्र धर्म, संयम यानी इंद्रियों के जो विषय है, 5 इंद्रियों के, सुनना, देखना, गंध लेना, स्वाद लेकर खाना, स्पर्श काली बालीछे बिछा बिछा कर सोना, नींद, कितनी व्यवस्था करी ईमानदारी से सोचो तुमने 5 इंद्रियों को खुश रखने के लिए कितनी व्यवस्था करी बताओ। एक तो कड़क बोलन वाला नहीं मिलेगा, जाता जाता कमर थामना कर ले तो धर्म आणि गाडीचं तुम्ही काय करतो थाने गाडी नको थाना गीत नको आज पग पकड़ोला कल हो सके कोई आए गड़ो पकड़ेला। ये संसार ऐसा ही है, विचित्र है, विचित्र। और संसार के अलग हमारे भीतर में बैठा है वो संसार। यहाँ में चारित्र धर्म की जैसे संयम धर्म की प्ररूपणा जो है 5 इंद्रियों पर और मन पर कंट्रोल, उसका नाम है संयम। 5 इंद्रियां और मन पर कंट्रोल, और जो अपने मन पर कंट्रोल रखता है वो तपस्वी है। वितराग मार्ग का वो तपस्वी हो सकता है। तो संयम बाह्य सजावट है, इंद्रियों को कंट्रोल किया। अब इंद्रियां हमारे मालिक नहीं, हम इंद्रियों के मालिक हैं। इंद्रिया हमारी मुनिमत है, आजकल मुनिमत मालिक बन गए। देखो था दुकाना में, फैक्ट्री में मुनिम मालिक बन गया। मालिक कोई कह दे चालियों में मुनिम मिलने को नहीं थारी क्या ये जिसके सामने समर्पण होना चाहिए था वो भूल गए और संसारियों के शरण लेने योग्य ये महापुरुष ये तीर्थंकर देव है। और वो चारित्र में जो बात कह रहे हैं, चारित्र में विवेक पूर्वक प्रवृत्ति, चारित्र यानी आत्म संयम, आत्मा का संयम। आत्मा का संयम यानी जहाँ राग द्वेष पनपता है, जहाँ राग और द्वेष बढ़ता है, जहाँ मोह बढ़ता है, यानी मोहनीय कर्म को जीतना, उसका नाम चारित्र है। कहीं राग है, कहीं द्वेष है, कहीं परिग्रह है। 5 अणुरतन 5 महाव्रत इस पीछे बात सब चारित्र है। चारित्र में कौन करता है? वो आत्मलक्ष्मी है, जो अपने भीतर के आत्मा में आयु में राग देशों को निकालने का पुरुषार्थ करता है, राग देशों को घटाता है, खोटी मान्यताओं को खत्म करता है, और वो जो करता है आत्मलक्ष्मी बनकर, उसको कहते हैं चारित्र। बाहर में संयम है, अंदर में चारित्र है। संयम जीवन को गति देता है और चारित्र मोक्ष में पहुंचाता है। चारित्र सम्यक ये जैसा चाहिए वैसा चारित्र वो मोक्ष के वितराग पथ की यात्रा कराता। दोनों दोष है, संयम में दिशा दी वितराग मार्ग के, और वितराग मार्ग ने मोक्ष मार्ग की दिशा दी है। ये है चारित्र। दुनिया शरणा लेने बैठा अनंत हाइकर मानसा बरसा दाता सुख बरसा आंगन सुख बरसा बरसा दाता सुख बरसा आंगन सुख बरसा चुन चुन काटे नफरत के प्यारे रमन के फूल मनुष्य को है दुखी तन
हे प्रभु दया करो, सारा जहान हो सुखी, हर पल मांगूं यही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। गीत तो सबने आवे, अरे गाओ भी अच्छा हो, अच्छा गाओ तो अच्छा बनो, वो भी बनो। क्या करे बरसा दाता, उठे पाप करना के बरसा दाता सुख बरसा, लेकिन बरसाई खाऊं पुरुषार्थ का बरसाई। तीर्थंकर ये कुछ नहीं करते, तीर्थंकर देव दिशा निर्देशन करते, वीतराग मार्ग के साधन बताते हैं, दिशा देव है, दिशा निर्देशन, धर्म का मार्ग बताते हैं, धम्म दयाणम मग्ग दयाणम नमतन के पास घर के सारे संसार बाकी संपर्क तो सारा संसार से ही ना, परिजनों से ही है। अनाथ के बच्चा दाता को तुम नहीं सुना, और जीवों को तुम इन जीवों में जीव हिंसा नहीं, जीवों की रक्षा का विषय है। झाड़ा पोछा करे के कई जीव मरे, माता की कड़ी कोई दुनिया का पाप करते बैठे हो, और बरसा दाता सुख बरसा, वो जितने कहना हो शांति नाथ है नाम आपका, सबने पारसनाथ जी परस पूज्य शांतिनाथ जी साकार आप सही का दे बोलो जगत में आप भूलता त्यागी ने तेरा भी मोटा मुझे बराबर नहीं है कड़ी। आप सरीखा देव जगत में और नजर नहीं आवे, तो शांतिनाथ भगवान मैंने आयन किया अर्चना, आप सरीखा लोग जगत में और आप सरीखा लोग जगत में और नजर नहीं रागी ने वे भोगी बढ़िया मुझे मन भावे जी। अब सोचो जो हम बोल रहे, जो हम गा रहे, गला सुंदर गलाने का निकल कर गाते हो, और सुंदर गले नीचे उतरी गला नीचे थे हाथ तक जाने। चिंतन का विषय है कि दक्षात के लाइन साता करें थे टाइम को नहीं, 1 घंटा जाप के तो जीव मत आवे खाने, व्रत ले तो जीता बंधन में नहीं बंधा, ये बंधड़ो पड़ियो फिर मारा बंधन में कायम। ये बंधन मुक्ति के कारण है, व्रत महाव्रत ये मुक्ति के कारण है। और हाँ चारित्र का विशेष ये जो बात रखी है, जो चारित्रवान आत्मा है उसके लिए कहा गया जहाँ राग द्वेष ज्यादा पनपता है वहां नहीं जाना। इस पूरे इसमें उन्होंने एक ही बताई बात बताई, निष्कर्ष यह के साधक दुष्प्रवृत्तियों से असंयम से जहां पनपता है उनसे दूर रखो। इसका मतलब जिसके पास कोई व्रत नहीं कोई महाव्रत नहीं उसके पास नहीं कभी कभी असर आ जाएगा, काया कने धोड़ियो बैठे लूण नहीं करे गुण नहीं तो लक्षण दिया, यही तो है। हम अभी वर्तमान में मेरी आत्मा या मेरी पांच इंद्रियां किसके वश में है बताओ, थोड़ा समझो। ये चारित्र का जो धर्म है, चारित्र में नीचे उतारना, पतन के मार्ग पर ले जाने वाले लोगों से दूर रहो। आत्मोत्थान का मार्ग अपने मन वचन काया पर निज आत्मा को कषाय से कमजोर करो, ये है चारित्र। और जो व्यक्ति सत्य प्रवृत्तियों में अंतरंग बहिरंग सत्य प्रवृत्तियों में रहता है, अपने संयम को गुरुदेव के द्वारा मिला गया कर्ण घंटे का पाठ का अपने आप में संजोए रखाया, इंद्रियों को वश में किया है, आचरणों में प्रवृत्त हुआ है,
उसका परिणाम जो है संसार चक्र से परिभ्रमण रुक जाता है और वितराग मार्ग यानी परमानंद का मार्ग, आनंद रूप परमात्मा तत्व। परम तत्व है, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, परम आत्मा जो आत्मा अष्ट कर्मों से मुक्त हुई उसका नाम परमात्मा है। जो बहिरंग में और दिवालिया मना रहा है वो बहिरात्मा है, पतन की ओर जा रहा है। जो अंतरात्मा साधु जो नहीं बाहर के बाहर छोड़कर अंतरंग में चिंतन करता है कि देश नदी परमात्मा ने पवित्र देश नदी है, उस बारे में जो चिंतन करता अपनी मर्यादा में रहता उसका नाम महात्मा है। और तीसरा है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, कर्मों का परिग्रह जिसके पास है वो है हमारे परमात्मा, परम आत्मा, उज्ज्वल आत्मा, कर्म रहित आत्मा, उसका नाम है परमात्मा। परमात्मा के ऊपर आकाश नहीं जन्मता, तुम ही आत्मा को, तुम ही बहिरात्मा को, तुम ही अंतरात्मा हो और तुम ही परमात्मा हो। तो परमात्मा के मार्ग पर चरण बढ़ाने के लिए 31वें अध्याय में जो जो बातें परमात्मा ने कही है, साधक खुद को बचा के रखना। संयम मार्ग में और चारित्र मार्ग में दोनों अलग अलग है, उसमें स्वयं को बचा के रखना। तो इस मनुष्य जन्म का बहुमान और बहुत सम्मान है। बाकी तो हर जन्म में हमने आत्मा का अपमान किया है और बार बार ये प्रभु समझा है। संयम या ये कहो चारित्र को आत्मा उत्थान का पहला चरण है, पहला कदम। हमारा हर चरण आचरण की ओर जाए, हर चरण आचरण की ओर जाए। उसका जन्म, मनुष्य जन्म मिलना उसके लिए बड़ा सौभाग्य का है, बाकी के लिए दुर्भाग्य का ही है। और ये पहला चरण है। समस्त संकल्प विकल्प मुक्त मैं और मेरे प्रण के जो परिणाम है, मैं और मेरा इन परिणाम से जो मुक्त होता है वो है हमारा चरण विधि। छोटी छोटी बातें प्रभु ने बहुत फरमाई, नहीं है बोझा नहीं है लोग के मानने के मत मन के मन क्यों लोग में क्या खाली 2 रोटी खाओ तो मन क्यों है। पर मैं उस तरह की नहीं, एक ही जो मेरी जो भावना है, मेरी भावना गाई थे मन में आई, सुखी रहे सब जीव जगत के। और तू खुद तो दुखी पड़ी है और सुख के काम ना दूसरे के करते, तुम तो दुखी पड़े हो। नहीं है बोलो ईमानदारी, हम दुखमय नहीं है बोले एक भी। क्या सुखी रहे सब जीव जगत पे, और सुखी नहीं रहना। देखो उत्तराखंड है क्या कृपा है इस महावीर जी के, इस संग के। जाते जाता भी डाबरा ने घोड़ावनी नहीं दिखाया, जाते जाते भी वहां भी नहीं छोड़ा, केवल ज्ञान होते ही चालू हो गया। जिन देखना प्रारंभ हो 65 दिन के बाद और जिंदगी सांझे वेला में वही बात थी। हम तो चले, हम जा बस आज्ञा का पालन करना, मनुष्य जन्म का महिमा मंडित करना। कर चले हम फिदा जानवतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले ये शासन साथियों। परमात्मा ने समझाया, श्रावक को भी संदेश है, साधु को भी संदेश है। ये जो भी साधु श्रावक थे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। इसलिए चतुर्विश्व का निर्माण परमात्मा साधु श्रावक श्राविका का जोड़ा, साधु सती का जोड़ा, ये संग जो पवित्र संग था, आज उस पर प्रश्न चिन्ह है। ये पवित्रता रही क्या? कम से कम शरीर की पवित्रता भी अगर संभाल लो को तो बहुत अच्छी बात। ये जन्म पुनः मिलने का कोई चांसेस नहीं है, कारण वर्तमान की जीवन जीने की जो शैली है आपको तीव्र गति में जाएंगे। बोलो नहीं है तुम्हें सिद्ध करो, नहीं है
तिरंज गति में जाने वाला जीव जिंदगी में कपट ही कपट करता है। फिर करो कि नहीं करो? नहीं करो भाई, धोड़ा के काला करो, कपट नहीं तो कहीं नहीं है। बोलो नहीं, असली छिपाई नहीं छिपाई, मुंड बड़ो खराब है, बिट्टी पाले में डाक तिरंज गति तैयार कर नहीं है। असली छिपा रहे को नकल चिपक कर जी रहा तो उसका परिणाम ये देख लो। तुम तिरंज गति में जाने के लिए तैयार कर। हे परमात्मा, है मेरे माई बाप, इन भक्तों को, आपके भक्तों को सब बुद्धि दे, सही बुद्धि दे, और कम से कम और कुछ असलियत जो है वही सही है। इस 31वें अध्याय में चुन चुन के कीमती फूल लेके चुप रखा है। नाम कीमती है, उसकी कीमत करोगे तो निज आत्मा की कीमत हो जाएगी। बंधु, आंगलू 14 से वैदिक दर्शन में कुछ बात आती है कि आज के दिन नरकासुर का वध किया था। किसने किया था? कोई एक प्रहलाद है, नाम याद नहीं आता, जो असुर था, जिसका व्यवहार हमारे बिगड़ी, उसका वध किया था। वो तो दिखाई दे रहा है तुम्हें, वो नरकासुर वाला आदमी तुम्हारे भीतर में बोलिए कोई प्रहलाद हो, मैं क्या प्रहलाद, हाँ बिल्कुल ठीक है, जिसको काफी विस्तार से कहा गया है। तो आज वो दिन है, पर हमारे घर भीतर में भी कई नरकासुर बैठे। कितने नरकासुर बैठे? 8 कर्मों की 148 प्रकार किया। ये सारे नरक नहीं तो क्या है? नरकासुर। मानव की जिंदगी पर जीवन तो हमारा नरक जैसा होता जा रहा है। हे प्रभु, इन्हें नरक से बाहर निकालो, इनको सद्बुद्धि दो। दूसरी बात, कल जैसे हमने धन्य तेरस के बारे में बात रखी थी, उसके बाद जिस दिन आता है रूप 14। आज थोड़ी कुछ बच्ची पर जो 18,000 शील के भांगा है, भंग विवाद है, उसके पूर्णाहुति कर दी। 14वें गुरुस्थान में अंतिम में जाने की उनकी तैयारी आंख है। रत्नत्रय जो है दर्शन ज्ञान चरित्र, इसको संपूर्ण महिमा मंडित आज के दिन कर दिया। कितना बस लगे? संपूर्ण रत्नत्रय की प्राप्ति में, पूर्णता में भगवान महावीर को कितने वर्ष लगे? 30 वर्ष। दीक्षा लेने के बाद की बात है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन लेके मान लो चारित्र पूरी करते हैं। मैंने रत्नत्रय की बात रखी है कि चारित्र के पूर्ण भंग जो थे उसको उन्होंने प्राप्त कर दिया। 18,000 शील की भांगा, सिर्फ शील की भांगा 18,000, उसके लिए आज पूरी कर दी। पूर्णता को प्राप्त अपने रत्नत्रय की पूर्णता को उन्होंने प्राप्त किया 13वें गुण स्थान के में। ये 14 गुण स्थान है, पायदान है 14। आत्मविकास की ओर संकेत करते हैं। कौन किस पायदान पर है, कौन किस पायदान पर है, उसके लिए थर्मामीटर है हमारे गुण स्थान, जिसको हम कहते हैं 14 गुण स्थान है। कहाँ तक तुम गुणों को लेकर आगे बढ़े है, इसका विस्तार इस स्थान में दिया। बहने पढ़ रही हो। उसी के साथ रत्नत्रय प्राप्त योगी आज पूर्ण रूप से स्वरूप में रमण कर रहा है। स्वरूप यानी मेरा जो स्वरूप है, ज्ञान दर्शन और चारित्र, शांत चेहरे पर शांति है। शरीर और मन, काया, इस वाणी का सब स्थिर है। पूर्ण उनका जो कम थोड़ा बच्चा था, उसको भी उन्होंने पूर्णता की ओर ले गए। वो महान चारित्र, जिसको कौन सा चारित्र कह सकते हैं मंगल भाई? और चारित्र चूड़ामणि,
स्वरूपाचरण चारित्र सौख्य स्थान से प्राप्त। यहाँ चारित्र चूड़ामणि जिसके आगे को कुछ भी नहीं है। सबका अंत जिसका करना था सबका अंत किया और स्वयं अनंत की ओर जाने की तैयार भगवान महावीर। इस रूप 14 के दिन यह दिन अपने आप को सत्यशील और सदाचार से सजाने की कला सिखाता है। शीलवान बनो, संयमवान बनो, सदाचारी बनो, जीवन को सजाने की कला ठीक से समझो। शरीर को बाह्य बातों से नहीं सजाना। शरीर को सजाना है तो बहिरंग जो तप है छे उससे सजाओ। परमात्मा महावीर ने श्रावक के लिए जो जो आज्ञा पाली, श्रावक का 21 गुण है। कितना है? कितना है? किसा किसा है? कल याद करके आएंगे। इतना चाहिए, याद करके आएंगे, समझो। और आज के दिन सही में कहूँ तो परमात्मा ने आज्ञा दी, जीवन में सत्यशील सदाचार से सजाने की कला सिखाता है। और आज के दिन ब्रह्मचर्य व्रत लेने की जाओ जो कि लेने का ये बड़ा दिन है। स्वरूप की ओर चलने का प्रभु ने आज्ञा दी। इतना महान दिवस है तो ये ब्रह्मचर्य आदि व्रतों को ग्रहण करने का यह दिन है। रूप 14 रूप से स्वरूप की ओर है और स्वरूप के सदा के लिए चारित्र चुनाव का भाव में जाने का यह दिन है। इस प्रकार इस 31वें अध्याय में जो चारित्र का विषय, यहाँ भी वही विषय आया है, संयम और चारित्र। इस 31वें अध्याय में जहाँ या भी अपने संयम की स्खलना हो रही वहाँ नहीं रुकना, जाना भी नहीं, रुकना भी नहीं। लिए हुए व्रत में कोई गड़बड़ी होने लगे तो वहाँ मत जाओ स्थान पर। तुम्हारे व्रत या महाव्रत जो भी लेना, द्रव्य क्षेत्र कांड भाव ये चारों के चारों शुभ चाहिए, उत्कृष्ट चाहिए, वहाँ बैठो। व्रत नियोड़ा अच्छा है और कोई शराब पी रहे तो वहाँ मत बैठो, निकल जाना। जीवन को सजाना है, जीवन को बनाना है, मनुष्य जन्म को महिमा मंडित करना है और आत्मा का पूर्ण विकास अगर करना है। लोग सब जय रहे 24 संप्रीते भगिनी उत्सवमध्ये वंदे संभवमयंतरं सुमेत्या कौमात्मानं सुपार्थं दिनंदर्पं वंदे सुवेद्य पदंतं सेयरनित्यं जवानं कुज्जं की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। बाजू वाले की माथा माथो पल्लो है, दीवार में देखोड़ा। नमो भगवता नमो सिद्धां नमो ऐर्यां नमो छाय नमो सबसाम ऐसे पंच नमो कर शब्द का प्रणम से मंगल नमो सर्वस्य प्रणम अवय मंगल चैता भार वासु कवटे संति संति करे तुम मंगल नमो दर्शन ज्ञानां समन्वय समन्वय सुरभि यज्ञ चतामय महत्वपूर्ण साहु देव नमो मंगल तताई माताओ तताई साहु नमो देव नमो नमो चताई चरणं कवच्यामि अर्थं ते चरणं कवच्यामि सत्ते चरणं कवच्यामि साहु चरणं कवच्यामि केवली पंतम शरणं कवच्यामि एक साथ प्रभु अनंतों का शरणार्थ सिद्धों का शरणार्थ साधुओं का शरणार्थ केवली प्रभु की दया धर्म का शरणार्थ सारे शरण दुख हरण जगत में और शरणा कोई होगा जो सत्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा। और 4 महीना व्याख्यान बताइए बड़े ना लिखा जय गुरु धर्म वंदन 101 और एक ही विधि प्रेम पूर्वक प्राण पूर्वक
गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा और न दूजा। गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा और न दूजा। गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा और न दूजा। गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा और न दूजा। गुरु मेरा दाता, भाग्य विधाता, गुरु मेरा दाता, भाग्य विधाता। हर सुख साधन का गुरु ही प्रदाता, हर सुख साधन का गुरु ही प्रदाता। गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा और न दूजा। गुरु मेरा मंदिर, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा और न दूजा। गुरु मेरा गुरु मेरी नैया, गुरु ही खेवैया, गुरु मेरी नैया, गुरु ही खेवैया, गुरु मेरी मंजिल, गुरु मेरी छैया। नगरी में प्यारा समव शरण पधारा, नगरी में प्यारा समव शरण पधारा। इसका स्वागत करे, अभिनंदन करे, तेरा स्वागत हो, वंदन हो। नगरी में प्यारा समव शरण पधारा, नगरी में प्यारा समव शरण पधारा। इसका स्वागत करें, अभिनंदन करें, तेरा स्वागत हो, वंदन हो। नगरी